विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज पीटीटी और या बीएसटी से जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उसके दो फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। और आज ही राजस्थान के भौतिक प्रदेश है ये पूरा हो जाएगा। तो ये हर कंपटीशन, राजस्थान के हर कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ में बात आई होगी। और तो आज बात करेंगे जो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें टोटल जिले 12 है। और यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो ये 23% यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 39% है वो जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार से ये 12 जिले ये दर्शाया गया है कि ये इस पेन से जो दर्शाए गए ये 12 जिले हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रख के जाना। तो जो ये क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग है, ये क्षेत्र है जो इसको कहेंगे पूर्वी मैदानी भाग। और ये पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो इस प्रकार से ये है। और नीचे का क्षेत्र है जो हाड़ौती का पठार, चौथा भौतिक प्रदेश है, ये है हाड़ौती का पठार। तो और इसी क्षेत्र में जो डूंगरपुर का इलाका है उसी डांग वो कहा जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है ये विशेष जो दक्षिणी जो क्षेत्र है ये दो हैं। और यहाँ से आगे देखें तो यहाँ की वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। और जलवायु यहाँ की है वो आर्द्र जलवायु है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ये और नोट मैंने डाला है। और यहाँ पर जो 56 का मैदान है, किस 56 का मैदान किस क्षेत्र को कहा जाता है वो है यहाँ पर भाटी मैदान है, वो है बांसवाड़ा। और डूंगरपुर प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। मुख्य व्यवसाय यहाँ की बात करें तो कृषि, गेहूँ, जौ, चना। आगे देखें तो मुख्य व्यवसाय मैंने बता दिया कृषि है। और यहाँ पर नहर है, नहर की बात करें भरतपुर नहर और गुड़गांव, ये दो है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर मैंने मानचित्र के माध्यम से जो दर्शाया है कि जो ये क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है, ये इस क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और ये इसका ढाल की बात करें तो ये पूर्व दिशा की ओर चलता है, जो पूर्वी मैदान है वो पूर्व दिशा में। और आगे देखें तो यह माई नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, मतलब जो माई नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। पिंड मांट का मैदान है जो बेसिन पश्चिमी है। और देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र जो पिंड मांट का मैदान है वो कहलाता है। और पूर्वी मैदानी भाग है 3 उपभागों में विभक्त है। पहला है बनास बेसिन, सेकंड है चंबल बेसिन और थर्ड है 56 बेसिन। तो इसमें क्या है, बनास बेसिन में क्या, बनास और उसकी सहायक नदी जैसे कि उसकी खारी है, मोरेल है, बेड़च है, मेनाल है, कोठारी है, काली सिंध है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास की। और चंबल नदी की बात करें जो तो ये विशाल बियड है। और इस क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो आगे 56 बेसिन है जो माई और सहायक नदी जैसे कि उसकी बागड़ है, राजस्थान का दक्षिण भाग है वो बागड़ वो कहलाता था। और 56 का मैदान मैंने पहले ही अवगत करा दिया कि बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के बीच जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान है वो क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से ये था आपका पूर्वी मैदानी भाग। आगे देखें तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यहाँ पर हाड़ौती का पठार इसे कहते हैं। इसमें टोटल 7 जिले आते हैं। तो मैं और इसे हाड़ौती का पठार इसलिए गए हैं, हांडा वंशी शासकों के होने के कारण है इसे हाड़ौती का पठार कहा गया। और लावा का पठार है या मालवा का पठार भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और इसका विस्तार की बात करें लगभग 7% में फैला हुआ है। और जनसंख्या यहाँ पर 11% वो निवास करती है। इस प्रकार से विस्तार बता दिया। और वर्षा की बात करें तो 80 से 120, मतलब राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है जो हाड़ौती का पठार कहें या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कहें,
ये यहाँ पर 80 से 120% होती है। और मिट्टी यहाँ पर काली उपजाऊ है और निर्माण इसका हुआ है वो है काली मिट्टी का ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ। लावा कच्छारी मिट्टी भी यहाँ पर है। और जलवायु अति आर्द्र है। और वनस्पति की बात करें लंबी घास, झाड़ियाँ, बाँस। आगे की बात करते हैं तो वनस्पति मैंने बता दी और सागवान इत्यादि। और ढाल इसका है, ढाल की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ढाल भी कभी कभार पूछा जा सकता है, जाता भी है कंपटीशन में। जो चंबल नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और संक्रांति प्रदेश भी ये कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसके दो भाग भी है। जो बलुआ पत्थर है, जो विंध्यन कांगार भूमि यहाँ पर दक्कन का लावा पठार है, दो भागों में इसे विभक्त किया गया है जो बलुआ पत्थर के आधार पर। और बूंदी और मुकुंदवाड़ा जो पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग का हिस्सा है। वो ऊपरमाल का पठार भी और मेवाड़ का पठार। ऊपरमाल का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और जो बूंदी और मुकुंदवाड़ा है वो कोटा झालरापाटन झालावाड़ के बीच का जो क्षेत्र है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये था आपका ये टॉपिक। और उम्मीद है कि आपका जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद के मुताबिक आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। आपको यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से पुटअप होंगे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से आपको प्रश्न 1 से 2 मिल सकते हैं। तो आशा है कि मेरी आपको ये बात कैसी लगी, उम्मीद करूँगा अच्छी होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा है उसको दबाना ना भूलिएगा। और शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।